दोस्तों बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में जो है सो अगर आपको इस तरह के दस्तावेज के माध्यम से आपको अगर जमीन प्राप्त है तो क्या इस तरह के दस्तावेज के माध्यम से जो है सो आप वह जमीन का पूरा मालिक होते हैं या नहीं, इसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको देंगे कि यह दस्तावेज के माध्यम से आप कितना % जो है सो मालिकाना हक प्राप्त करते हैं और कितना % जो है सो नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो परेशान हैं क्योंकि जिनके पास यह दस्तावेज है और दस्तावेज के माध्यम से जमीन प्राप्त है उस पर क्या हुआ है कि खतियानी रैयत वाले जो है सो अपना दावा ठोक देते हैं और कहते हैं कि अगर आपने इस तरह के दस्तावेज के माध्यम से जब जमीन प्राप्त किया है तो आपने अभी तक जो है सो दाखिल खारिज नहीं कराया है, रसीद नहीं कटवाया है, जमाबंदी नहीं अपना बनवाया है, तो ये जमीन आपका नहीं है, ये मेरा खतियानी जमीन है, ये जमीन जो है सो मेरा है। तो इस तरह का जो है सो बहुत सारे लोगों के पास जो है सो भ्रम उत्पन्न हो गया है, वो डरे हुए हैं, सदमे हैं कि अब हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए, आपने किसी व्यक्ति से जमीन खरीदा है, केवाला के माध्यम से खरीदा है, केवाला को हम बैनामा भी बोलते हैं, सेल डीड भी बोलते हैं, और इस तरह का जो है सो वसीका जो है सो बनवाया है। अब जो है सो यहाँ आपको जो है इस तरह का वसीका बनाने के बाद पूरा तरह से जो है सो आपको मालिकाना हक जो है सो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्राप्त तो हो भी जाता है लेकिन पूरा तरह से नहीं होता है। इस तरह के वसीका बनने के बाद इसका एक कंडीशन होता है दाखिल खारिज। पहले होता है दखल, जो आपने ये वसीका बनवाया है तो वसीका के माध्यम से आप सबसे पहले जो जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं आप अपने नाम पर करवाए हैं या आपके पूर्वज कराए हुए हैं, तो उस दस्तावेज यानी कि वसीका के माध्यम से सबसे पहले आप वो प्रॉपर्टी पर दखल होते हैं और दखल होने के बाद जो है सो यह दस्तावेज लेकर जो है सो आप अपने हल्का कर्मचारी के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको यह कागजात दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि हमको पहले जो है सो दाखिल खारिज आप कर दीजिए और मेरा जो है सो ज़मीन जो हमने यह वसीका के माध्यम से प्राप्त किया है उस पर मेरा दखल भी हो गया है। अब जो पहले वाले व्यक्ति का जो दखल है उसको खारिज कर दीजिए और मेरा दखल जो है सो वहाँ दर्शाकर मेरा लगान निर्धारण कर दीजिए और मेरा जो है सो एक रसीद काट दीजिए, जिसको हम लोग अभी जो बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के माध्यम से जो है सो हम लोग अभी यह प्रक्रिया को पूरी तरह से जानते हैं और दाखिल खारिज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो देखिए, आपने यह वसीका जब बनवाया उस समय जो है सो जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री किए हैं वह अपना मालिकाना हक आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। इस दस्तावेज के माध्यम से ट्रांसफ़र हो गया आपके नाम, आपने दखल भी कर लिया और जब आपने इसका दाखिल खारिज नहीं करवाया तो दो जगह जो है सो रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होता है। सबसे पहले तो आपने यह रजिस्ट्री करवाया तो कौन आदमी आपको ज़मीन लिखा यह वसीका के माध्यम से, यह दस्तावेज के माध्यम से, उसका रिकॉर्ड तो एक निबंधन कार्यालय में दर्ज होगा। उसके बाद जो है सो और केवाला या अन्य कागजात जो आपको रजिस्ट्री हुआ है वह पेपर लेकर आपने दखल कर लिया है। जो ज़मीन आपने खरीदा है, जिस तरह से आपने परचेस किया है, जिस तरह से आपको मालिकाना हक मिला है, उसके आधार पर आपने दखल कर लिया और उसके बाद वहाँ जाकर जो है सो हल्का कर्मचारी के यहाँ जो है सो एक रिकॉर्ड जो है सो यह दर्ज होता है। इस केवाला का पूरा विवरण वहाँ भी दर्ज होता है, जहाँ दाखिल खारिज आप लोग कराते हैं वहाँ भी जो है सो रिकॉर्ड दर्ज होगा। तो इस दो कंडीशन होते हैं, दोनों जगह दर्ज होते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति रजिस्ट्री करवा लिए और दाखिल खारिज नहीं करवाए, कब्जा दखल ले लिए, तो उनके साथ जो है सो यही प्रॉब्लम होता है। आपको पहले बताए हैं कि आपके पास दस्तावेज है, रसीद नहीं कट रहा है, अगला व्यक्ति खतियान के आधार पर दावा कर दिया। तो दावा क्यों किया पता है? क्योंकि उसके पास खतियान है, उसका रसीद जो है सो कट रहा है और वो देख रहा है कि हमारा वर्तमान में रसीद कट रहा है, जिसके आधार पर वह दावा कर देता है। और कहीं कहीं तो ये इतना तक हो गया है कि जो वसीका लिखा गया है उसको कहता है फर्जी है, जाली बनवा लिया है। इस तरह की बातें जो है सो हमारे समाज में बहुत सारी जगह जो है सो हो चुकी है और लोग जो है सो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? सिर्फ रजिस्ट्री करवा के घर में रख लेने से जो है सो यह प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, घर में ही रखे रह गए, हल्का कर्मचारी के यहाँ रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ, एक ही जगह आपका सिर्फ निबंधन कार्यालय में दर्ज है, इसलिए जो है सो आपका म्यूटेशन नहीं हुआ, रसीद नहीं कटा और दूसरा व्यक्ति जो है सो रसीद कटवा रहा है शुरू से अंत तक, उसका 1-2 पीढ़ी जो है सो गुजर भी गया है, उसके बाद उसका पोता उता जो है सो दावा कर दिया। अब विवाद उत्पन्न हो गया और कोर्ट कचहरी जाकर वकील साहब को जो है सो जेब अपना भर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस तरह का कोई वसीका लिखवाया है तो उसका सबसे पहले आप जो है सो दखल में जैसे ही आ गया
उसका जो है सो आप दाखिल खारिज करवाइए। लेकिन यह सर्वे में जो है ये अभी मैंडेटरी नहीं है कि आपका वसीका का जो है सो दाखिल खारिज होना चाहिए, यानी कि इस दस्तावेज का जो है सो दाखिल खारिज होना ही चाहिए, तब ये जाकर जो है सो सर्वे होगा। यह मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी कब हो जाता है ये सुनिए, जब दूसरा व्यक्ति जब दावा कर देता है उस जगह पे मैंडेटरी होता है कि आपका दाखिल खारिज होना जरूरी है। यह प्रॉब्लम जो है उत्पन्न होता है, दाखिल खारिज नहीं होता है तब। तो दोस्तों ये जानकारी हम बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं, इसलिए जो है सो अगर आपके पास इस तरह का वसीका है, केवाला हो चाहे अन्य कोई कागजात हो जो रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त हुआ हो, तो वह जो है सो उसका आप दाखिल खारिज करवाइए। दाखिल खारिज करवाने के बाद जो है सो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आपके पास दो साक्ष्य हो जाते हैं आपके पास। पहला तो ये वसीका, दूसरा जो है सो अब रसीद जो आपने हल्का कर्मचारी के यहाँ देकर दाखिल खारिज करवा के अपना लगान निर्धारण करवाया है, वो भी एक आपका जो है सो ठोस जो है सो साक्ष्य होता है। इसलिए मैंडेटरी नहीं है दाखिल खारिज इस सर्वे में, फिर भी जो है ये सब प्रॉब्लम जो आ रहा है वर्तमान में, इस सब को देखते हुए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए जो है सो आगे चलकर कोई परेशानी हमें न हो और कोई परेशानी न झेलना पड़े हमें, इसके लिए आप जो है सो म्यूटेशन करवा लीजिए। म्यूटेशन करवा लीजिए, उसके बाद बहुत बढ़िया रहेगा। और दो एविडेंस जब आपके पास रहेंगे तो ईजिली जो है सो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा और सर्वे भी जो है सो ईजिली ढंग से आपके नाम पर होगा। जब चैलेंजिंग होता है तो हम पहले कह दिए हैं, जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाता है तो यह वसीका के माध्यम से जो है सो 100% जो है सो मालिकाना हक नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है लेकिन 100% नहीं रहता है। इसलिए जो है सो आप दाखिल खारिज जरूर करवाइए। अब चलिए रहिए, बहुत सारे लोग जो है सो हमें जो है सो कॉल बेवजह के करते हैं, तो हम सभी लोगों को जो है सो हम बता चुके हैं कि भाई लोग, अगर आप लोगों को हमसे बात करना हो तो आपको सबसे पहले जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है वह नंबर पर जो है सो व्हाट्सएप पे हाई लिखना है। व्हाट्सएप पे जब हाई लिखिएगा तो वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना है। और जब आप 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा पेमेंट का, तो हम जो है सो आपको कॉल बैक खुद करेंगे। खुद ही हम आपको जो है सो फ़ोन करके आपसे हम बात करेंगे। इसलिए जो है सो बेवजह का जो है सो आप कॉल नहीं कीजिए, और कॉल रिसीव भी हम नहीं करते हैं। जब आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं रहता है तो हम आपको जो है सो कॉल जो है सो बैक भी नहीं करते हैं और रिसीव भी नहीं करते हैं। इसलिए हमसे बात करना हो तो सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट बुक कर ले, उसके बाद ही हमें कॉल करें। अब चलिए, जो बात हम आपको बता रहे थे ये वसीका के बारे में दाखिल खारिज के संदर्भ में, तो बहुत सारे लोगों को जो है सो दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि बहुत पुराना अगर पेपर हो गया है, यह वसीका बहुत पुराना है और उसका दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो उसका दाखिल खारिज कराने में भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाल ही में 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल पीछे का अगर कोई केवाला है या प्रेजेंट टाइम में कोई रजिस्ट्री आप करवाए हैं तो उसका जो है सो आप जो है सो म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका जो है सो दाखिल खारिज आपके नाम पर हो जाएगा। तो इसलिए जो है सो दोस्तों, हम हर तरह के समस्या को देखते हैं, हर तरह की कठिनाइयों लोगों के पास आता है। इसलिए जो है सो हम आप लोगों को ये जानकारी दिए हैं कि आपके पास अगर ये वसीका है तो कृपया करके जो है सो अगर म्यूटेशन कराने में सक्षम है तो म्यूटेशन करा ले, और दखल कब्जा में भी है तो अच्छी बात है। और ये सब विवाद से आपको जो है सो राहत मिलेगी। जो आगे चल के कोई परेशानी अगर कभी आए तो आपके पास ठोस एविडेंस हो और मामला जो है सो हमारे पंचायत लेवल पर ही खत्म हो जाए। इसलिए जो है सो हम आपको बता रहे हैं कि वसीका का जो है सो दाखिल खारिज होना जरूरी है। तो चलिए, आपको हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ एक यूनिक जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम नंबर जारी कर ही दिए हैं, अपॉइंटमेंट बुक ले लीजिए। 50 रुपया रखे हैं, मैंडेटरी 50 रुपया, कोई खास ज़्यादा अमाउंट है नहीं। आपको जो है सो हमसे बातचीत हो जाएगी। 50 रुपया जब आप पेमेंट कीजिएगा तो उसके बाद जो सलाह मशवरा अगर लेना चाहते हैं वो हम आपको दे देंगे। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।